ज्योग्राफी ज्योग्राफी के अंतर्गत ये भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में जो भारत की स्थिति है वो किस प्रकार है वो हम आपको बताएंगे और देखेंगे अपन लोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए, अध्याय 1 है भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जो भारतीय सभ्यता है और इसकी संस्कृति है ये सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि पहले जो भी नदियां होती थी वहां पर मानव सभ्यता अपना जीवन बसाती थी, क्योंकि वहाँ पानी होता था, पानी से मानव को सुविधा मिलती थी। इससे क्या है कि उनका गुजर बसर होती रहती थी। देखिए, जो भारत है इसके ये चार नामों से जाना जाता है। तो ये चार नाम किस किसने कैसे कैसे दिए हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इसका नाम आर्यभट्ट उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। जो आर्यभट्ट नाम है, जो पहला नाम है आर्यभट्ट, ये उत्तर भारत में जो आर्य लोग बसे थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दूसरा है वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था ये सिंधु घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, जो ईरानी लोग होते थे वो हा को दा कहते थे, हा को दा कहते। जो सा था, सा को क्या कहते थे वो हा कहते थे, और धा को दा कहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने सिंधु को हिंदू नाम दिया, तो वहीं से बना हिंदू। और हिंदू जो इस स्थान पर रहने वाले लोग थे उनको कहा उन्होंने हिंदुस्तानी, क्योंकि आप जाओगे जितने भी ईरानी मुसलमानी जो भी देश हैं वहां पर देखिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसी प्रकार उन्होंने इसका नाम दिया। जैसे सिंधु नदी के नाम पर हिंदू पड़ा और हिंदू से ही उन्होंने क्या दिया, हिंदुस्तान। ठीक है। तीसरा जो नाम है आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाता है। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। तो ये इस तरीके से चार नाम है, ये आपको हमने अवगत करा दिए, यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम भारत की अवस्थिति के बारे में बताते हैं। देखिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक ये जो विराजमान है ये हमारा भारत है। भारत के अंतर्गत क्या होता है कि 8 डिग्री ये देशांतर, ये पृथ्वी है जो ग्लोब है हमारी, ये ग्लोब है। ये ग्लोब पर ये जो जीरो देशांतर रेखा खींची गई है, ये क्या खींची गई है, जीरो देशांतर रेखा। ये लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से ली गई है और जीरो देशांतर रेखा, इससे समय का ज्ञान होता है। ये 360 है हमारे पूरे ग्लोब पर। इस तरीके से ये 360 खींची गई रेखा है। और इधर जो चलोगे ये आगे, ये जो इससे जो जीरो देशांतर रेखा से अगर इधर समय आता है वो आगे है, और अगर पीछे जाओगे तो ये पीछे का होता है, पश्चिम स्टार्ट होता है। और इस पे ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा और कर्क रेखा, ये जीरो देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये कर्क रेखा 23/1/2 जो कि झुकी हुई है, और 23/1/2 जो इधर झुकी हुई है। तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये 360 है, और अक्षांश रेखाएं ये 90 इधर है और 90 इधर है। तो 180 और प्लस एक बीच वाली हो जाती है, तो 181 ये हमारी देशांतर रेखा है। तो अक्षांशीय जो हमारा ये अक्षांशीय रेखा जो है ये भारत हमारा यहाँ पड़ता है। भारत कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। तो भारत की अवस्थिति है, तो किस प्रकार अवस्थिति है, क्योंकि ये गोलार्ध है। ये क्या है, गोलार्ध है। अब मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि इसके जो दो भाग कटे हुए हैं, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और जो आपका ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऊपर वाले गोलार्ध में अब ये क्या पड़ेगा, ऊपर वाला गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण और पूरब में अवस्थित है भारत, क्योंकि इधर क्या हुआ दक्षिण, अरे उत्तरी गोलार्ध के इधर क्या हुआ, ये इसका दक्षिण, और इधर से अगर ये देखोगे तो ये क्या हुआ पूरब। तो दक्षिण पूरब में हमारा जो भारत है वो अवस्थित है। तो अब दक्षिण पूरब से कहां से 68.7 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो हमारा ये जगह है, जो वर्ग है, ये क्या है, ये भारत है। और 37, और आप देखिए 4.8 डिग्री से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहां से यहां तक की जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये यहां से यहां तक क्या है, ये अवस्थित भारत है। तो भारत के हम सबसे
दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी अगर देशों की बात अवस्थिति की बात करें तो कौन कौन से जगह है, कौन कौन से शहर है, कौन कौन से स्थान है, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी जो स्थान है, जैसे कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर कौन, तो पश्चिमी बिंदु ये हमारा क्या है, पश्चिम बिंदु। पश्चिम बिंदु क्या है, गुजरात के गौर माता जो आपका गुजरात में पड़ता है पश्चिमोत्तर बिंदु है। और इसका पूर्वतम बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश है उसके किवथू में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, किवथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो पूर्वोत्तर आपका बिंदु है। और इंद्राकोल जो उत्तर साइड पड़ता है, तो उत्तरतम बिंदु है। और आपका जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहां पड़ता है, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन जो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है वो क्या है, कैप कैमोरिन। और इसका जो अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जाए तो इसको इंदिरा पॉइंट, इसका जो मुख्य पॉइंट है जो दक्षिणी में है, इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जो कि 2004 में सुनामी लहरें आई थी उसके कारण ये डूब गया, खत्म हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।